हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 8 देखने वाला है। क्वेश्चन क्या है, तो आज का जो टाइप है वो अमाउंट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी कार्य को 250 यानी 250 रुपया में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला उस काम को 5 दिनों में करता है और बी 15 दिनों में। वे सी की मदद से काम को 3 दिनों में समाप्त करते हैं, तो सी को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, यानी कि ए बी सी एक किसी काम को कंप्लीट करेंगे और वो जो 250 रुपीज़ जो टोटल अमाउंट पूरे काम का मिलने वाला है वो ए बी सी में डिवाइड होगा, तो उसमें से सी का हिस्सा क्या होगा ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मनी का, यानी कि जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा उसको मनी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। सिंपल सा बात है। तो स्ट्रेंथ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ए कितने दिनों में कर रहा था, 5 दिनों में। ए कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। ठीक है, और वे सी की मदद से काम को 3 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी ए और बी के साथ अगर सी मिल जाए तो काम को 3 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम। देखो 3 15 जो है 3 के टेबल में आता है कि नहीं, 3 का खत्म काम, ये दोनों को सॉल्व करेंगे। छोटा 5, छोटा कौन है, 5 है, तो 15 देखो 5 के टेबल में आता है, तो 5 भी खत्म, तो बचा क्या 15, तो एलसीएम 15 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। तो ए का स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, 5 दिया 15। बी का स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, 1, 15 के 15। और सी का स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, 3 बचे 15। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट कितना है, 250 रुपया। ठीक है, अब ये 250 रुपया जो ए बी सी में बटेगा वो उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पर बटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि तीनों का टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 250। तो तीनों का मिला के टोटल स्ट्रेंथ कितना है, तो ए बी सी का टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, कितने बार मिल जाएगा, 50 बार में। यानी एक स्ट्रेंथ का मान कितना आ गया, 50 रुपया। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो सी को कितनी राशि मिलेगी। तो यहाँ देख रहे हैं ए का स्ट्रेंथ 3 है, बी का 1 है और तीनों का मिला के 5 है। तो इसमें से ए का कितना है, 3 है, बी का कितना है, 1 है। देख रहे हैं तीनों का मिला के 5 है, उसमें से ए का 3, बी का 1, तो 3 और 1 4, तो 5 में से 4 गया तो बचा 1, यानी सी का स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, 1। तो सी को राशि कितना मिलेगा, तो जितना सी का स्ट्रेंथ उतना सी को राशि। तो एक का मान, एक स्ट्रेंथ का मान 50 है, सी का स्ट्रेंथ कितना है, 1 ही है, तो उसको कितना मिलेगा, 50 रुपये ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी किसी काम को 440 रुपीज़ में करने का ठेका लेते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर 11 में से 9 भाग काम करते हैं। ठीक है, ए और बी ने मिलकर जो है टोटल वर्क 11 था, उसमें से 9 काम उन्होंने कर दिया है। सी को कितना राशि मिलेगा अगर वो बचा हुआ कार्य को करता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है, टोटल कार्य हमारे पास 11। ठीक है, उसमें से ए प्लस बी मिल के कितना काम कर चुका है, तो 9 काम कर चुका है। तो बचा कितना, 11 में से 9 गया तो बचा कितना, तो उसको करेगा कौन, सी करेगा कौन। टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास, 440 रुपये। ठीक है, तो टोटल अमाउंट 440 और टोटल कार्य कितना था, 11 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है एक रेशियो का मान निकल जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, 11 से 44 यानी कि 40 रुपये। ठीक है, अब सी जो है
11 में से कितना हिस्सा काम किया? 2 हिस्सा। एक हिस्सा का मान है 40, 2 हिस्सा काम किया है तो हो जाएगा 80 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व हो गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है।